बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज 22 अगस्त है। मार्केट की क्या सूरत हाल है उसको देखते हैं और फिर आज कुछ आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट को आज 149 पॉइंट्स पे देखते हैं और 257 का यहाँ पे पॉइंट्स में गेन नज़र आता है 0.17% में। हाई आज का 150 रहा है और लो देखा जाए तो 149 है। वॉल्यूम यहाँ पे आज थोड़ा कम नज़र आता है। कल 4 का फिगर था, आज 335 मिलियन नज़र आता है। उसके बाद मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो यूनिटी, पीआई, बीटीएल, एफएफएल एंड कॉसम हमें ये पॉजिटिव नज़र आते हैं। सर्ल आज नेगेटिव नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाई पे सेलिंग की है जिसकी कल भी कैप 2 दिन जो है इसने कैप भी दिखाए थे हमें। और एसएलजीएल आ जाता है, फिर एएचसीएल आ जाता है पॉजिटिव में, और बीओपी नेगेटिव है, टीपीएलपी पॉजिटिव एंड एएससी आज अगेन कैप है। और सर्किट ब्रेकर्स में चलते हैं और फिर उसके बाद केएससी 100 के चार्ट को देखेंगे एंड देन आपकी स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स में एएनएसएम आ जाता है, शुगर मिल है हमारी। उसके बाद एएससी आ जाता है, बीएपीएल, डेल, ट्रिपल जीएल, जेब्स फिर नज़र आता है हमें। और नेक्स्ट है पिम, ये पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, ये डिस्कस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से कैप हुआ है। और एसईएल आ जाता है। तो ये सूरत हाल रही है हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स के अंदर। एएसटीएम डिस्कस हुआ था, एएसटीएम अर्ली आवर्स में कैप हुआ और इस तरीके से जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे केएससी 100 के चार्ट को देख लेते हैं। हमने पॉजिटिव स्टांस लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आज भी मार्केट ने पॉइंट्स जो है गेन की तरफ रही है और स्टिल हम अपना पॉजिटिव स्टांस रखेंगे। और हमने स्क्रिप्ट से फोकस करना है। नई स्क्रिप्ट्स आपको पता है मैं संडे की वीडियो में शेयर करती हूँ, बाकी सैटरडे की वीडियो में हम न्यूज़ वगैरह को देखते हैं। तो आज आपकी स्क्रिप्ट्स एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बीएफ वायो है। बीएफ वायो की वर्किंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एक जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बेहतर डेवलप हो। यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल था विद लोअर हाई लोअर लोज, यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अपने चैनल को ब्रेक किया और ये जो हमारे पास चैनल का टारगेट था ये इसने जो है तकरीबन कवर किया। उसके बाद यहाँ से ही सेलिंग आई और फिर अब जो है ये साइडवेज हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं आपको आर्ली के ऊपर दिखाती हूँ। तो आर्ली चार्ट के अंदर ये जो हमारे पास, इस लाइन को रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको बेहतर तौर से समझ आए। ये इस तरीके से हमारे पास एक कर्व था। इस कर्व को सिंपली मैं इधर प्लेस करूं तो ये हमारा टारगेट बनता है। यहीं तक जो है प्राइस आई, उसके बाद जो है प्राइस में आप देखें सेलिंग नज़र आने लगी और फिर वो डिप कर गई। अगर आप इसको ABCD फॉर्मेशन लेके चलें, ये इसके हिसाब से 196 का बनता है, बट बिल्कुल आप इसको पिछली प्राइस मूवमेंट के हिसाब से लेके चलेंगे तो इसका टारगेट ये बनता है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी इसको रिजेक्शन इसी एरिया से मिली है, तो इसलिए मैंने ये एरिया इधर प्लॉट किया है। बाकी अब ये एरिया इसके लिए क्रूशल है। यहाँ से इसने पहले भी रेजिस्टेंस फेस की थी, अब इसको ये सपोर्ट बना ले तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ से जो है एक आर्ली के ऊपर तो पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन शुरू हुई है। अगर आप इसको इस तरीके से बेहतर तौर से देख सकें तो आर्ली के ऊपर यहाँ से ही जो है एक सपोर्ट जो है इसको मिलना शुरू हुई है। तो यहीं से इसका सपोर्ट जोन बनता है आर्ली चार्ट के हिसाब से। 172 का जो इसका ये लेवल है, 172 का जो इसका लेवल है, इसको यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए और यहाँ से अच्छी सपोर्ट लेता है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो पिछला इसका टॉप था यहाँ तक के जो है इसके टारगेट हो सकते हैं। बट ये डेली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। आर्ली चार्ट के हिसाब से तो हमने इसको देख लिया है, डेली के अंदर मैंने अभी आपको दिखाया है। और वीकली में अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी लगती है। 2 चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये है कि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है और अगर ये यहाँ से अच्छी सपोर्ट लेता है तो आप सिंपली इसको एक पेंडेंट फॉर्मेशन बना के चलें। यहाँ से इसका टारगेट लेंगे एंड जस्ट प्लेस इट हेयर। तो यहाँ से तकरीबन ये वही लेवल बनता है जो कि इसका पिछला हाई था। यहाँ से डेली चार्ट पे चलें अगर, तो इधर से इसको देख लेते हैं। यहाँ से इसको देखें, अगर आप इसको पेंडेंट फॉर्मेशन बना के चलें इस तरीके से, ऐसे कर लेते हैं इसको। और अगर आप इसका ये टारगेट लेंगे यहाँ से, अभी तो बिल्कुल कंजर्वेटिव सा टारगेट मैंने लिया है, बट अगर इसको आप बिल्कुल ऐसे करें और ब्रेकआउट पे इधर प्लेस कर दें, ट्रायंगल के हिसाब से भी इसका टारगेट बनता है। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं, मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसके पिछले हाइज हैं
तो अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहे हैं तो ये इसके पॉसिबल टारगेट्स जो है नियर फ्यूचर में बन सकते हैं। तकरीबन 239 का लेवल बनता है, बट फर्स्ट उसके लिए यहाँ से ब्रेकआउट ज़रूरी है वॉल्यूम के साथ, अच्छी कैंडल्स के साथ। तो ये वीकली चार्ट पे अच्छा है, बाकी डेली के अंदर अभी थोड़ी इसको डिप या करेक्शन दिख सकती है। 172 का लेवल इसमें क्रूशल होगा। ये बात हो गई BFYO की। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा एक बात और होगी इसके अंदर BFYO के अंदर कि BFYO का अगर वीकली चार्ट को भी इवन के आप देखेंगे तो डाटा बहुत कम है, यानी कि हमारे पास आप देखें यहाँ पे आप देखें काफ़ी कम हमारे पास जो है कैंडल्स हैं। तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा जो है वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और थोड़ी सी जो है ना अनसर्टेनिटी ज़रा बढ़ जाती है चार्ट में, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर आपको सिर्फ 11 कैंडल्स नज़र आएंगी, यानी कि सिर्फ 11 मंथ्स हैं इधर। और अभी इसका जो है डाटा फॉर्म हो रहा है ग्रेजुअली। यहाँ पे आप बार्स देखेंगे, 11 बार्स दिखेंगी आपको सिर्फ, तो इसका इतना डाटा अभी है नहीं हमारे पास। इसीलिए मैंने इसको डेली से ज़्यादा डेली पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डेली पे भी बस दैट्स ऑल। तो ये है हमारे पास आर्ली के ऊपर, इसलिए मैंने इसको एनालाइज़ किया ताकि एक ज़रा रिलायबिलिटी बढ़ जाए। तो ये बात हो गई BFYO की। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है BNL, और BNL में मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया है 110 से 106 का एरिया है, ये क्रिटिकल है। इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो ये लेवल है 91 का। 91 का लेवल इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियसली इधर से सपोर्ट लिया है, यहाँ से जो है इसने अच्छी फॉर्म किया था। अभी अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता फिर एक डिज़ास्ट्रस मूव हो सकती है इसकी। यहाँ पे वॉल्यूम्स हमारे पास बढ़ते हुए नज़र आए, प्राइस फॉल कर रही है, मज़ीद फॉल करेगी अभी 91 तक ये तकरीबन फॉल कर सकती है। यहाँ से फिर एक बाउंस बैक छोटा एक्सपेक्टेड है। थोड़ा ज़्यादा क्लियर चीज़ें तब होंगी जब यहाँ से इसने एक अपना हिट करना है इस टारगेट को 91 को तकरीबन, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ से हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा था और अभी ये इधर करीब है। अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो फिर ये लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा। तो अगर ये उस फॉर्मेशन में भी जाता है तो एक हिट इसने ऊपर का लगाना है, लेकिन वो इतना जो है वो रिलायबल या इतना बड़ा मूव नहीं होगा। और देखा जा सकता है कि शायद वो तकरीबन इसके करीब करीब हो, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये इसके करीब होगा। यहाँ से हम क्लियर जो है इंडिकेशन तभी होगी जब यहाँ पे ये इस एरिया को हिट करता है 91 के तकरीबन। फिर पता चलेगा कि यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो रहा है या फिर जो है अभी हम हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन में ही हैं। तो ये बात है। बाकी मुझे लगता है कि अभी ये डाउनवर्ड जाएगा मज़ीद। मंथली पे भी BNL ने अपना ये जो टारगेट था इस रैली के अंदर पूरा कर लिया है। अब ये यहीं से जो है आप देख सकते हैं सेलिंग आई है, और ये यहाँ पे जो है इसने एक सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है मंथली चार्ट पे भी, और मंथली चार्ट पे भी वॉल्यूम्स कम है, और ये सारी इंडिकेशन जो है वो ओवरऑल हमारे पास डाउनवर्ड की होगी। यहाँ से भी इसने शूटिंग स्टार बनाया है और अब ये नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये देखें उस पर वीकली चार्ट पे भी इक्वल कैंडल फॉर्मेशन चल रही है, तो इसके अंदर क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी जब ये वंस इट ब्रेक्स द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ये बात हो गई हमारी BNL को लेके, और जी बस यही बात थी। FIB का लेवल को जो है नज़र में रखें, और यहाँ से आ जाते हैं थर्ड स्क्रिप्ट की तरफ, विच इज़ लाइवन फार्मा। लाइवन एक बड़ी जो है वो फॉल के बाद हमारे पास यहाँ पे एक तकरीबन कंसोलिडेशन में था, और उसके बाद इसने यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड चैनल दिखाया जिसका हमने ये टारगेट बनाया था। यहीं से सेलिंग आई, वापस एक नई फॉर्मेशन में आ गया, चैनल को तोड़ा तो तकरीबन जो है हमारे पास इधर अभी हमें नज़र आता है। यहाँ से भी एक इसने फॉल दिखाई है, थोड़ी अच्छी कैंडल्स फॉर्म हुई बट फिर से फॉल आ गया। अभी जो है वो ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसको मज़ीद फॉल करना है। यहाँ से वॉल्यूम्स भी कम है, प्राइस भी गिर रही है, अभी मज़ीद डिप आ सकता है। इसका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो लाइवन को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है अभी इसने और फॉल करना है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है ये।
और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक फिप का लोएस्ट लेवल मार्क किया हुआ है अराउंड 50, यहीं से इसको जो है एक पंप मिल सकता है। प्रीवियसली भी देखेंगे तो यहीं से जो है वो इसने मूवमेंट ली है। बाकी ये चीज़ एक बहुत प्रोमिनेंट है कि यहाँ पे इसने एक तकरीबन हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म करने लगा है ये, और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। और अगर मैं आपको यहाँ से सिंपली इसका टारगेट दिखाऊं हेड के हिसाब से, तो ये अराउंड अगर हम इसको प्लेस करें इसकी फॉर्मेशन में, तो ये अराउंड इसका फिप का लेवल ही बनता है। ये फिप के लेवल तक फॉल करना चाहिए एज़ पर माई एनालिसिस। ये कर सकता है फिप के लेवल तक फॉर्म ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के हिसाब से, और फिर इसके बाद जो है यहाँ से इसको पंप मिलेगा और फिर हम इसके आगे के टारगेट इस तरीके से देख सकते हैं। जो इसकी सपोर्ट फॉर्म हुई हुई है वही इसकी जो है वो रेजिस्टेंसेस फिर बन जाएंगी। खैर ये आगे की बात है। ये बात हो गई लाइवेन फार्मा की। अभी इसको भी मेरा ख्याल है करेक्शन के लिए टाइम लगेगा। और बस ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।